गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसन बा? आज भौतिकी का प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर को हम लोग देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव जितने भी सवाल हैं उसके ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे जो एग्जाम में आने की ज़्यादातर संभावनाएं हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप लोग जवाब दें कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर है उत्तल अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ये बार बार आप पढ़ते होइएगा, F बराबर R/2, तो ऑप्शन सी हो जाएगा F बराबर R/2। तीसरा सवाल है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R है, वही पुराना सवाल है जो अभी किए हैं, F बराबर R/2। इससे सवाल एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? इससे एक सवाल रहता ही है। अवतल उत्तल दर्पण से फोकस से होकर गुजरती है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होता है समतल दर्पण। ठीक है, जो हम लोग देखने के लिए यूज करते हैं, चेहरा देखने के लिए, वो समतल दर्पण होता है। याद रखिएगा ये। छठा सवाल, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो ये प्रकाश के परावर्तन के भी दो नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं, तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा 2। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन सी प्रिज्म। आठवां सवाल, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमने अभी बताया कुछ देर पहले, F बराबर R/2। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो एक याद रखना है कि P बराबर 1/F। P क्या है? फोकस लेंस, फोकस उसका होता है फोकस क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता को P से डिनोट किया जाता है, तो इसका हो जाएगा 1 डायोप्टर। ओके, अब इस डायोप्टर को जरा देख लीजिए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। इसे इसे अक्षर डी द्वारा, इसे कैपिटल डी से दर्शाया जाता है। यदि एफ को मीटर में व्यक्त करें तो क्षमता को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, क्योंकि जब भी P बराबर 1/F होगा तो F का जो यूनिट होगा वो हमेशा मीटर में रखा जाएगा। इस प्रकार डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, या पॉजिटिव निगेटिव होती है? तो किसी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? हमेशा प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश निर्वात में सबसे ज्यादा कम होगा, या जल में होगा, या वायु में होगा, या कांच में सबसे कम होगा? तो निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, वायु में उससे कम होता है, जल में उससे कम होता है, और कांच में सबसे कम होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होगा? कांच में होगा, यानी कि ठोस में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता है? अब देखिए, पानी में भी अपना चेहरा देख सकते हैं, कांच में हम लोग देखते ही हैं, प्लास्टिक कोई कोई परावर्तित होती है तो वाइट प्लास्टिक में भी देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी में हम लोग अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते हैं। इसीलिए इसका कभी यूज नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। मिट्टी हो जाएगा ऑप्शन डी।
काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों बनता है, या इनमें से कोई नहीं? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। देख लीजिए, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? इसको देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि अनंत पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका साइज कैसा होगा, ऐसे एक सवाल रहते ही रहते हैं। आगे, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण से जो हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बराबर बनता है और उत्तल में छोटा प्रतिबिंब बनता है। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? अब देखिए, P बराबर 1/f, और डायोप्टर में रखिएगा, अगर मीटर में रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1/4। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 100 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, अभी बताए हैं, F बराबर R/2। ठीक है, ये फार्मूला हो गया, लेकिन इसमें क्षमता पूछा जा रहा है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो यहाँ से 1/, इसको डायोप्टर में रखेंगे तो P बराबर 1/f हो जाएगा। तो F को मीटर में पहले बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे तो मीटर में बदलने के बाद में आपका आ जाएगा +2 डायोप्टर। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, यानी कि P। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, फोकसांतर कितना हो जाएगा? P बराबर 1/f, वही 50 सेंटीमीटर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये सब कोई जानता है, कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा प्रतिबिंब होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा जो बना होता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अब देखिए, इसमें थोड़ा समझने वाली बात ये है कि प्रकाश की किरण जो है हवा से, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब के निकट आ जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा कितना? बी, अभिलंब के निकट। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। उस दर्पण को क्या कहते हैं? वह दर्पण या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, फोटोग्राफी में जो कैमरा में जो लेंस यूज होता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, साइड मिरर के रूप में उपयुक्त होता है, यानी कि साइड मिरर में जो बाइक में या कार में जो मिरर लगे होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्तल दर्पण होता है, लेंस नहीं, सॉरी, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण, ये देख लीजिए जरा विस्तृत रूप से। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दृश्य, यानी कि जो साइड मिरर होता है, दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकता है, और उसे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। उत्तल दर्पण को इसलिए
प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे सदैव सीधा प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी कि एक बड़ा से बड़ा ट्रक का भी फोटो वो छोटे साइज में बना देता है, इसीलिए हम लोग उसे यूज करते हैं। आगे है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी ए बराबर r/2, वही फॉर्मूला लगाइए, 20 सेंटीमीटर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, म्यू परे होइएगा, साइन आई बटा साइन आर, बी ऑप्शन। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होती है, किसके बराबर होती है? आवर्धन जो होती है प्रतिबिंब दूरी डिवाइडेड बाई वस्तु की दूरी, यानी कि v/u। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? सूक्ष्मदर्शी जो होती है, जो माइक्रोस्कोप जो होता है, उसमें कौन से लेंस का यूज होता है? उत्तल लेंस का यूज होता है। इसमें जो कैमरा में यूज होता है वही यहाँ भी यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी यूज होता है, याद रखिएगा इसको। आगे, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा कैसा लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है वो? किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है, बीच में कैसा होता है वो? मोटा होता है और किनारे पे पतला होता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे? तो कहाँ रखे इसे? ऑप्शन बी हो जाएगा, फोकस दूरी की दुगुनी पर। आगे, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो ये इसमें 7 तरह के होते हैं, लेंस का भी देख लीजिएगा और दर्पण इसका दर्पण का भी देख लीजिएगा, तो ये आपको जानकारी हो जाएगी कि फोकस पे रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है, अनंत पे रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखने से कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दर्पण की ध्रुव और फोकस के बीच। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -17 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस संभवतः दर्पण या लेंस संभवतः है, कैसा है वो? ऑप्शन हो जाएगा दोनों जो है, दोनों अवतल दर्पण और अवतल लेंस है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, कैसा होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये परावर्तन के दूसरा नियम है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? इसमें 2 होती है फोकस। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, ये भी कैसा होता है? अवतल लेंस होता है, उसका परावर्तक सतह जो होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता की क्या होती है? तो आधी होती है, ये याद रखिएगा, वही F बराबर r/2। उसी को कभी कभी उल्टा कर देता है, ठीक है। आगे, जब प्रकाश की किरण एक जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, उसे कहते हैं, कैसा क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
आगे है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो कैसी हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों में अलग करने वाली सतह पर लंबवत होती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा तो वो सीधा कोई मुड़ाव नहीं होगा, वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में आए। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है इसका कारण, ऑप्शन बी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण ये अपवर्तन होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध रहता है, अपवर्तन कोण बड़ा होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और ये है आपका, इसे आप शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अगर सेशन अच्छा लगा हो, कोई गलती हो गया हो तो उसे आप कमेंट में करें, या आप अगर कोई टॉपिक चाहते हैं या कुछ चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करें। ओके, बाय।